नमस्कार दोस्तों, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वर्किंग डे के बीच में इसको ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम है अभिनेश कुमार। मैं यहाँ पे एकेडमिक फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड ट्रेनर हूँ आप लोगों के इस प्रोग्राम का। मिस्टर इमरान अहमद हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो कि इंचार्ज एंड सेल्स हेड हैं फिंसिस सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों क्विक सेशन रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम लोग इधर काफ़ी दिनों से फिंसिस नियो को लेके बहुत अपबीट हैं। बहुत कुछ मेहनत ऐसी करी है जो हमारे 10-15 साल के इस पूरे जर्नी में एक नया पड़ाव है, नया उछाल है। तो ज़रूरी है कि इसके बारे में आप लोगों को भी इक्वली उत्साह हो जितने उत्साह हमें है। आपको भी पता हो कि इसके अंदर पावर कितनी है, कितना दमदार है, और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगाई हैं। जो फिंसिस के यूज़र्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं को बुलाए हैं। सेशन ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो लगातार हमें हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते रहे हैं। तो इसलिए आज आप लोग को एज ए फैमिली ये बात समझना जरूरी है कि फिंसिस नियो क्या है और आखिर क्या बदलाव है। तो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं जरा उस क्लैरिटी के साथ आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप मौजूदा स्थिति में क्या है आपके पास। मौजूदा स्थिति में आपके पास है सर्वर, ठीक है। सर्वर जिसे आप बहुत वाकिफ हो चुके हैं, क्योंकि फिंसिस ही इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए सर्वर महत्वपूर्ण चीज है। बाकी लोगों के लिए सर्वर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनका सिंगल सर्वर होता है। वो लोग एक ही सर्वर में सबको बांटते हैं, तो उनके लिए सर्वर की स्टोरी बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए सर्वर की कहानी एक बड़ी कहानी है। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति का एक सर्वर होता है, हर एक व्यक्ति का एक सर्वर होता है। तो दोस्तों, सर्वर इस्तेमाल कैसे होता है आपका। आपके सर्वर के दो हिस्से होते हैं। एक जो वेब के थ्रू आप एक्सेस करते हो, यानी अपने सर्वर के जो डेटा होते हैं उसको वेब के थ्रू एक्सेस करते हो। और दूसरा हिस्सा क्या होता है, जिसे आप ऐप के थ्रू एक्सेस करते हो, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। दोनों में सर्वर का ही डेटा दिखता है और बड़ा सिंपल है। ये दुनिया आपकी अभी चल रही है। जो फिंसिस 360 के नाम से आप वेब एक्सेस करते हो, और फंड कनेक्ट या अपने नाम के ऐप बना करके आप उसे देखा करते हो। दोनों चीज में सर्वर की ही चीजें दिखा करती। लोग ये इससे खुश हैं, काम चल रहा है, दुनिया उनकी अच्छी थी। फिर भी कुछ लोगों की अलग अलग डिमांड आया करती थी। कुछ कहते थे मुझे ऐसी रिपोर्ट नहीं मिल रही है, किसी को कैश चाहिए, तो किसी को अलग अलग चीज चाहिए। बहुत बहुत डिमांड्स बढ़ चुकी थी बाजार में इस समय। लोग दूसरे दुनिया के फैंसी एआई यूआई को देख के भी बहुत खुश हुआ करते थे, कि नहीं, फलाना बहुत अच्छा दिखता है, ठिकाने का कलर बहुत अच्छा है, उसका इंटरफेस ऐसा है। मुझे अभी भी याद है कि कई सारे हमारे यूजर्स ऐसे भी थे जो इसी जिद पे हमें छोड़ के चले गए कि उनको इंटरफेस अच्छा नहीं लगता। तो मेरा शुरू से मानना है कि पहले सॉफ्टवेयर में काम करने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, सुंदरता तो बाद में बन जाती है। तो अभी तक काम करने की क्षमताएं हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी हैं। हमने क्या किया, दोनों चीज को फिर से इनहेंस करने के हिसाब से एक नया फिंसिस नियो को जन्म दिया। सब कुछ वैसा ही है जैसा था। कोई चीज पुराना आपका ना डिलीट हो रहा है ना एलिमिनेट हो रहा है। यानी ये जो आपकी स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी दिखाई, ये एज इट इज है, ठीक है। आपके पास जो था वो है। आप इसका बिल दे रहे हैं, देते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे। हमने सिर्फ इतना किया कि जो निचला हिस्सा है, एडमिन एक्सेस, क्लाइंट एक्सेस वेब पे और ऐप पे क्लाइंट एक्सेस, इन तीनों को एक इन्हांसमेंट दे दी, ताकि आपको अपने इंटरफेस में ज्यादा मजा आए, ज्यादा कुछ कर पाए, फास्टर कर पाए, और बहुत सारी नई चीजें ऐसी जो ड्यू डिलिजेंस के चक्कर में शुरू हुई उसे भी अंजाम दे पाए। तो मैं ये आगे बढ़ाता हूं कहानी को। एवरीथिंग इज एड ऑन टू दिस। सब कुछ इसके ऊपर है जो आपके पास है, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हो रहा। हाँ, तो पहला कंफ्यूजन अपने मन से हटा दीजिए कि क्या मेरा फिंसिस 360 बंद हो जाएगा, क्या मेरा वो फंड कनेक्ट बंद हो जाएगा। सब कुछ वैसे ही है। तो आखिर नया जो है वो क्यों है, उसका फायदा क्या है, और उसको इस्तेमाल कैसे करना है अपनी जिंदगी में, ये सब आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए, फिंसिस नियो क्या है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल गया। यहाँ पे सर्वर वही है जैसे था, आप ही का सर्वर है, डेटा इसी के अंदर आएगी आरटीए की। यहाँ से चेंज होके फिंसिस नियो में चला जाएगा, और यहाँ से फिंसिस नियो के वेब एक्सेस और ऐप एक्सेस दोनों में आपको मिलेगा ये सर्वर। तो पिछला हिस्सा को छोड़ दें, इधर वाला हिस्सा छोड़ दें, क्योंकि वो तो ये वाला है ही है ना, ये वन साइड हो गया। हमने एक इसका दूसरा साइड खोल दिया सर्वर का,
सर्वर का दूसरा साइड इधर से खोल दिया, जिसके अंदर आपको इसी सर्वर का अलग एक्सेस दे दिया कि लीजिए आप फिंसिस नियो के नाम से एक्सेस कर लीजिए, ऐप स्टोर से भी और वेब से भी। अंतर क्या हुआ कि फिंसिस नियो अब इसी में क्लाइंट और इसी में एडमिन दोनों है, ऐप पे, वेब पे भी क्लाइंट और एडमिन दोनों है। तो आपको अलग अलग ऐप लोड नहीं करना पड़ता। आपको ये भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुआ करती थी पहले, हमारे बड़े एजेंट भाई ऐसे थे जो क्लाइंट के इंटरफेस के बारे में जानते ही नहीं थे। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनका क्लाइंट कैसा ऐप देखता है, उसको क्या दिखता है, क्योंकि वो तो अनजान है, वो अपने एडमिन की दुनिया में ही घूम रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं क्लाइंट को क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो उनको फीलिंग नहीं आ पाती थी। हमने अभी क्या किया, प्रिंसेस नियो जो आपको दिखता है वही क्लाइंट को दिखता है, ठीक है, तो आपको एकदम से सिमिलैरिटी है उसके अंदर। उसी तरह फिंसिस नियो का जो वेब एक्सेस है, जो आपको दिखता है वैसे ही क्लाइंट को दिखता है अपना चीज, तो आपको पता है कि उसे क्या दिख रहा है, आप अकॉर्डिंगली। तो ये पहला फीचर फिंसिस नियो का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। सेकंड है कि अगर किसी आदमी ने कहा कि जो क्लाइंट को दिखता है सर वो फिंसिस नियो के थ्रू दिखता है, नियो एक कॉमन ऐप है, क्यों ना हम अपना ऐप बना लें, जैसे कि आपने फंड कनेक्ट वाले ऑप्शन में जिनको फंड कनेक्ट पसंद नहीं था उन्होंने अपना ऐप बना लिया था, यहां भी अपना ऐप ले सकते हो। तो जो आपका मौजूदा ऐप है आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं फिंसिस नियो के डिजाइन से, नए डिजाइन से, जो कि अभी आपको दिखाने वाला हूं, पसंद आए तो आप बदल सकते हैं। जिनके भी अपने स्टोर हैं पहले से, अपना स्टोर, आम फिनटेक का नहीं, खुद का स्टोर है iOS एंड एंड्रॉइड में, वो तो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चा के अगर फिंसिस नियो खरीदेंगे तो उनका ट्रांसफर का हक है। लेकिन अगर किसी का ऐप स्टोर ही नहीं है अपना, वो आम फिनटेक पे डिपेंडेंट है, तो उसको तो वहां से निकलना ही पड़ेगा और अपना ऐप स्टोर बनाना पड़ेगा, तब जाके वो अपने क्लाइंट को खुद अपने नाम का ऐप दे पाएगा। अदरवाइज फिंसिस नियो के साथ क्लाइंट के एक्सेस वाला ऐप फ्री में आता है, जैसे उधर फंड कनेक्ट मिल रहा था आपको, इधर आपको फिंसिस नियो मिल रहा है। अब एक आदमी मुझसे पूछ रहा है, अविनेश भाई मैं फिंसिस नियो यूज करूं या फंड कनेक्ट यूज करूं, अपने क्लाइंट को क्या बांटूं, मुझे अपने नाम का ऐप नहीं लेना है, मुझे फिंसिस नियो बांटूं या फंड कनेक्ट। चॉइस आपकी है दोस्तों। फंड कनेक्ट एक ऑर्थोडॉक्सिकल ट्रेडिशनल ऐप है, फिंसिस नियो नए जमाने का नया ऐप है, और एक एआई के जमाने का मॉडर्न ऐप है। आपको ये अच्छा लगे तो ये बांटा करो, ये अच्छा लगे ये बांटा करो, दोनों में सब कुछ सेम है। क्लाइंट के लिए कोई लॉगिन बदलता नहीं, कोई पासवर्ड बदलता नहीं, ओटीपी वही है, मेथड वही है, ठीक है। चलो इतना मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया कि फिंसिस नियो में आपको कुछ नया नहीं करना है, आपका वही सर्वर यूज होगा, वही डोमेन यूज होगा, बस एक दूसरी दुनिया खुल गई दाहिने साइड, बाएं साइड वाली दुनिया आपके पास ऑलरेडी है। धीरे धीरे आपको जो अच्छा लगे उसे उसमें रह जाना, जो नहीं अच्छा लगे उसे आप मत यूज करना। सरेंडर वरेंडर करने की कोई जरूरत किसी चीज की नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, सिर्फ आपको यूज करना है या नहीं यूज करना है ये तय करना है। हम अब आते हैं इस पावरफुल दुनिया में फिंसिस नियो की और दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या क्या और चीजें अवेलेबल। सो लेट मी टेक यू टू द रन। इससे पहले कि मैं आपको फिंसिस नियो खोलूं, बहुत सारे लोग देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो उनके लिए मैं अभी सामने डेमो दे ही रहा हूं। आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि एआई की दुनिया कितनी तेज भाग चुकी है। और दोस्तों एआई की दुनिया जितनी तेज भाग चुकी है, जितना हमारा वर्ल्ड बढ़ गया है, उस दुनिया में अगर आप पीछे रह गए, हम पीछे रह गए, तो हम लोग कहीं और ही दिखेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को पता हो। मैं अभी अपनी टीम को भी दिखा रहा था कि देखिए एआई इतने दूर तक बैठ गए हैं कि इनका अपना खुद का नेटवर्क बन चुका है ना। हम अभी, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो एआई को बस चैट जीपीटी तक ही सीमित रखे हैं, लेकिन दुनिया इतनी नहीं रही दोस्तों, पूरी तरह से बदल चुकी है। और दिस हैज गॉन टू अ एक्सटेंट कि उन लोगों ने, यानी एआई ने खुद की ह्यूमन को बाहर कर दिया और हमें केवल ऑब्जर्वर बना दिया और खुद अपना सोशल नेटवर्क चला रहे हैं। ये देखिए पूरी सोशल नेटवर्क चल रही है ना। जो लोग इस दुनिया में घुस जाएंगे उनको ये पता चलेगा कि भाई साहब हमारा क्लाइंट तो हमसे कई कोसों दूर भाग जाएगा अगर उसे कुछ आसानी से चीजें दूसरी दुनिया में एक क्लिक पे मिलने लगेगी। तो हम और आपको क्या करना पड़ेगा, हमें अपने हाइब्रिड इमोशंस को, हमें इमोशंस को हाइब्रिड फॉर्मेट में एआई के साथ प्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी
हमें केवल डेटा पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपने ऐप पे बहुत सुंदर डेटा दिखा दूं, मैं अपने ऐप में बहुत अच्छा सा चार्ट बना दूं, उसके चलते मेरे पास क्लाइंट रुक जाएगा, तो छोड़ दीजिए, वो सब गलतफहमी है आपकी। क्लाइंट को एक झटके में, एक चुटकी में कुछ भी मिल सकता है आज, और इसलिए डरना जरूरी है दोस्तों। पहली बात तो हम ऐसा क्या बनाएं, ऐसी क्या सेवा दें कि क्लाइंट मेरे पे डिपेंडेंट रहे, डिजाइन के लिए नहीं, चार्ट के लिए नहीं, बल्कि प्रॉम्प्टनेस के लिए, उसको थकाने के लिए, उसको बोलने के लिए। तो अभी जो आप देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये आपके टेक्नोलॉजी का एक नेक्स्ट लेवल एनहांसमेंट है। आपके ऐसे ऐसे काम ये सॉफ्टवेयर करने वाला है, और करके आपके क्लाइंट को इंगेज करने वाला है कि आपके धंधे में बड़ा इजाफा हो। तो मेरा उम्मीद है कि जो कोई लोग भी ये सुनने जा रहे हैं, वो समझदारी से, अच्छे से, पेशेंटफुली समझेंगे, और इसका महत्व निकल के आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग एमफी के डीडीक्यू से अभी तक वाकिफ नहीं है, पहले भी मैं कई सेशन में ये बता चुका हूं, क्योंकि मैं खुद कंसल्टेंट हूं एमफी के बोर्ड पे, सिस्टम पे। तो आप में से बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं इस बात को कि एमफी कितना सेबी के दबाव में डिस्ट्रीब्यूटरों के ऊपर एक्शन ले रहा है। तो मैं जरा ये सीट दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे जब आप जाएंगे, ये 3 चीजों पे नजर रखिए, 1, 2 एंड 3। एक, कितने लोगों का टर्मिनेट हो गया, सस्पेंड हो गया है ना। यहाँ तो आप लिस्ट देखेंगे तो हतप्रद रह जाएंगे, आपको बहुत बहुत आश्चर्य होगा, इतने लोग सस्पेंड हो रहे हैं। 2025 अक्टूबर तक की लिस्ट है ये। 26 में देखिए, 26 में कितने हो गए, ये देखिए 26 में भी 3 हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4 5, बाप रे, ये नंबर बढ़ता जा रहा है भाई साहब। मार्च में भी 30 मार्च का भी एक आदमी आ गया। तो पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सस्पेंशन वाली लिस्ट क्यों बन रही है। और दूसरी चीज, अगर आप ये देखते हैं मिस सेलिंग, ये देखिए मिस सेलिंग और मिसकंडक्ट, इसका लिस्ट देखिए, हम अक्टूबर दिसंबर तक की बनी हुई है, अभी 6 माही की फिर आएगी। जरा इसको देखिए तो आपको ताज्जुब होगा ये चीजें देख के कि कितने भयंकर भयंकर एक्शन लिए जा रहे हैं। अनऑथोराइज स्विच एक्शन, अनऑथोराइज स्विच एक्शन। इसके अलावा देखिए जरा जुलाई वाले में, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कीम फीचर, यानी आपने स्कीम की फीचर ही गलत बताई उसको। अनऑथोराइज स्विच, अनऑथोराइज स्विच, अनऑथोराइज रिडम्पशन, अनऑथोराइज चेंज ऑफ एआरएन, अनऑथोराइज चेंज ऑफ एआरएन, कई सारे कहानी मिलेंगे। अगर आप पीछे जाएंगे, एक जगह ऐसा भी मिलेगा आपको जहां पे लिखा है प्रपोजल गलत भेजा और स्कीम गलत भेजा, यानी प्रपोज कुछ और किया और स्विच कुछ और में कर दिया। तो ऐसे रिव्यू नहीं किया, फलाना नहीं किया, ऐसे कई चीजें हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लोगों ने भी ये नहीं देखा है, जैसे हम कहते हैं एमफी इंडिया डूज एंड डोंट्स, प्लीज 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 ध्यान से इसको डाउनलोड कर लीजिए, ध्यान से। एक एक क्वेश्चन के आंसर हैं जो आपको ये बताएंगे कि कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वाले यहाँ पे बेवकूफी कर रहे हैं। कभी ना कभी वो मारेंगे अपने आप को या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को। जैसे एग्जांपल, कंपनी का फैक्ट शीट छापना, ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो पूरा कंपनी का फैक्ट शीट छाप देती हैं कंपनी के लोगों के साथ, और उनके पास कोई ऑथराइजेशन में नीचे नहीं लिखा है कि पावर्ड बाय वैल्यू रिसर्च या पावर्ड बाय क्या, पावर्ड, वो अपना ही बना देती हैं। वो बिल्कुल गलत है, मारे जाएंगे किसी भी दिन आप लोग, क्योंकि ऊपर आपका लोगो लगा है, नीचे कंपनी का लोगो लगा है, और यहाँ लिखा है कोई भी एमसी का लोगो आप बिना अप्रूवल आईडी के यूज नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी लॉग बनानी है, यहाँ पूरा लिखा है। यहाँ पे ये तक लिखा है कि कैसे आप अपने रिव्यू का लॉग बनाएंगे। ये सब नियम जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिंसिस नियो से प्यार हो जाएगा, क्योंकि फिंसिस नियो आपको ये सब कुछ करके दे रहा है, सब कुछ बना के दे रहा है, आपके ये सारे डूज एंड डोंट्स को कवर करके दे रहा है। तो जो सबसे पहला मेरा फीचर ऑफ सेलिंग फिंसिस नियो है, वो ये है कि जो एमफी के डूज एंड डोंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 19 के 19 का ख्याल रखता है, और उसी हिसाब से इसने आपके लिए बिल्ड किया है। तो आप बेहिचक होकर धंधा कर सकते हैं कि मैं कंप्लायंस में कंप्लीट हूं। समझ रहे हैं दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी हम यहाँ से Q&A में ये डाल तो देते ही हैं, ताकि आप डाल दिया, चलो ठीक। तो अब हम आपको सीधे फिंसिस नियो पे उतारते हैं। मेरे सामने ये जो खुला है, ये मोबाइल का एप्लीकेशन है।
आप ये मान लीजिए मैंने स्क्रीन पे खोला है, कंप्यूटर पे खोला है, बट आप अपने ऐप पे खोलेंगे, ऐप स्टोर पे ये अवेलेबल है। अगर हम ऐप स्टोर पे इसको लिखेंगे फिंसिस नियो ऐप, ये देखिए इस नाम से ही आएगा और इसी नाम से आप वहां भी उतार लेंगे अपने एंड्रॉयड पे, iOS पे भी, ठीक है। फिंसिस नियो से डाउनलोड कर लीजिए और आराम से इसका इस्तेमाल करिए। अभी हमने सबके लिए ट्रायल खोल रखा है कुछ दिनों के लिए, और फिर मैं सडनली आपको कुछ 4-5-10 दिन में बंद कर दूंगा। तब तक आप अपने एक्सप्लोर कर लीजिए। बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो ट्रायल में नहीं है, जैसे कि गूगल शीट का अटैचमेंट, आपके लॉग बनाने के लिए हम सब चीज गूगल शीट से देते हैं आपको, ठीक है ना। तो गूगल शीट आपका इसके अंदर अटैच होना जरूरी होता है, उसका एपीआई लगता है, जो कि 10 मिनट का ही काम है, लेकिन जब आप एक्टिवेट करते हैं तो वो पहला काम है। दूसरा काम है आपके एक्टिवेशन के साथ आपकी मास मेलिंग का इंटीग्रेशन, कि आप मास मेलिंग किससे करेंगे, जोहो से करेंगे या कैसे करेंगे। तीसरा काम है कुछ और ऐसी तरह के आपके एपीआईज, एनएससी के, ट्रांजैक्शन के एपीआईज, केवाईसी के लिए एपीआईज। तो ये सेटअप करीब करीब हमको, जब आप परचेज करते हैं तो 1 हफ्ता लग जाता है, 6 से 7 दिन में ये सब सेटअप आपको मिल जाती है। फिर भी ट्रायल में जितने 90% काम तो कर ही रहा है, आप उससे अपना चेक करिए और एंजॉय करिए। चलिए अभी हम शुरू करते हैं डेमो। तो यहाँ पे जब आप डाउनलोड करते हैं तो ऐसा खुलता है। मैं यहाँ पे एक अपना एंट्री करता हूँ डोमेन का। जैसे एंट्री करता हूँ तो हमें ये लोगों के साथ आपका पिक कर लेता है सिस्टम। आप बोनाफाइड यूजर होंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ये देखिए इंटरफेस में ही दोनों हैं। क्लाइंट चाहे तो क्लाइंट लॉगिन कर सकता है, एडवाइजर चाहे तो एडवाइजर लॉगिन कर सकता है। क्लाइंट का लॉगिन इस तरह से आएगा, उससे मोबाइल ओटीपी लेगा या यूजर नेम पासवर्ड लेगा। आपका फंड कनेक्ट भी ऐसा ही चलता है, अगर आपको याद हो तो। जो लोग फंड कनेक्ट चलाते हैं या जानते हैं उनको पता होगा। या फिर आप अपने नाम का ऐप बनाते हैं तब भी वो ऐसा ही होता है। तो देखिए फिंसिस नियो ने क्या दिया आपको। फिंसिस नियो ने आपको एक फीचर दिया कि भाई तुम फंड कनेक्ट से खुश हो, चलाते रहो। नहीं खुश हो या लगता है मॉडर्न जमाने का हमको ऐप चाहिए, तो ये वाला क्लाइंटों को देने लगो। इसमें डीप लिंक दोगे तो सीधे यहीं पे उतरेगा आपका क्लाइंट, आपके बीच की जर्नी खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट यहाँ का हम डीप लिंक दे देते हैं। दूसरा है, अगर आप खर्चा करके स्टोर पे अपना नाम बनाना चाहते हैं तो अपने नाम से जब स्टोर क्रिएट करेंगे, जो अभी भी आप कर रहे थे लेकिन उसमें फंड कनेक्ट की कॉपी लगती थी, अभी आप स्टोर में जाएंगे तो आपकी इसकी कॉपी लगेगी। मतलब तो ये चॉइस है आपके पास। जो लोग चाहते हैं कुछ इनहेंसमेंट, फंड कनेक्ट में इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो एआई बेस्ड नहीं था, ह्यूमन बेस्ड था। ये वाली एआई बेस्ड टूल है। तो अगर आप मुझे कहेंगे अविनेश जी मेरी कलर, मेरा चीजें, मेरी प्लेसमेंट, मेरा ग्राफ, बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, तो 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में आप जो चाहो बनवा लो। आप अपना ऐप जैसा चाहो बनवा लो, कोटेशन हम अकॉर्डिंग टू योर डिमांड देंगे। अभी बात की बात में बताऊं, जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने कहा अविनेश जी मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए म्यूचुअल फंड के साथ साथ, तो हमने कहा बिल्कुल मिलेगा। वो कॉर्पोरेट एजेंट है, तो यहाँ पे एक कंपनी है रिस्कवरी, ये देखिए इसको एंजल, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सभी ने यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, ये कहता है आपके पास अगर कॉर्पोरेट एजेंसी है या लीडिंग आप ब्रोकर हो, तो आप में से सब लोग कॉर्पोरेट एजेंट हो गए मैक्सिमम। तो अगर आप कॉर्पोरेट एजेंट हैं तो जो भी 5 LIC और 5 GIC जो भी आपको बेचने मिलता है, उसका ये डिटेल के साथ एक आपको API दे देते हैं, जो कि इस तरह के सुंदरता के साथ यहाँ प्रेजेंट हो जाता है। देख रहे हैं, हम इसे आपके ऐप में लगा देते हैं। जैसे ही वो आपको API देते हैं हम लगा देते हैं। आपका काम है इनसे API लेना, इनके साथ अपनी एग्रीमेंट तय करना और हमें दे देना। तो ये अभी इंडिया का बहुत अच्छा बढ़िया यूनिफाइड API दे रहा है। तो कुछ लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि हम लगाने का आपसे 1 लाख लें, 1.25 लाख लें, 1 टाइम लें। वो डिपेंड करता है कि आप हमसे क्या चाहते हैं, किस तरह की सजावट चाहते हैं अपने ऐप में। तो ये एडिशनल बात हो गई। कुछ लोगों ने कहा मुझे लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का एक पूरा जर्नी अच्छा सा बना दीजिए, वो बन गया। कुछ लोगों ने कहा मुझे जैसे इन्हीं लोग देते हैं जिसको कहते हैं डिजिटल लिंक्ड क्रेडिट, यानी कि लोन का काम करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये स्केलेबिलिटी फंड कनेक्ट में नहीं थी दोस्तों, यहाँ है। आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे, कोटेशन तुरंत दे दिया जाएगा और आप ले आएंगे। अब आ जाते हैं एडवाइजर लॉगिन पे, जो कि मुझे आज दिखाना ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एक एडवाइजर की लॉगिन करता हूँ। मैं लॉगिन के वक्त डैशबोर्ड पे उतरूंगा, तो इसलिए मैं
शेयरिंग 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ ताकि अननेसेसरीली किसी का पोर्टफोलियो ना दिखे आपको। चलिए, तो ये देखिए यहाँ इस तरह से डैशबोर्ड है। मैं डैशबोर्ड पे टाइम बिल्कुल नहीं बिताऊंगा क्योंकि ये सब आप लोग खुद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये दिखाना चाहता था कि कैश भी इसके अंदर शामिल है। तो पहले कैम्स का रिपोर्ट था, के फिनटेक था। अब जितने भी आप कैश इंपोर्ट करोगे उसका भी डिटेल आ जाता है कि आज इतने कैश इंपोर्ट हुए सिस्टम में पड़े हैं। तो कैश इंपोर्ट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके अंदर। और अभी हम चलते हैं सबसे टास्क से। तो लोगों ने रिव्यू के समय ये देखा भी था, मैंने कई वीडियो बना के भी लोगों को भेजे हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंट टास्क मैनेजर टूल है आपका। और यहाँ पे मैं साथ में आपका वो भी खोल देता हूँ Finsys 360 ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। तो देखिए ये सेट अलर्ट सेक्शन है। जिन जिन लोगों ने इसको आज तक छुआ नहीं है और अगर मेरे सेशन में आज बने हुए हैं तो प्लीज सबसे पहले जाके इसे सेट करिए। आपको ये अपने हिसाब से सेट करना जरूरी है। जो भी आप सेट करेंगे वो उस हिसाब से ही आपको यहाँ दिखेगा। सो दोस्तों ये पहला काम है। जिन्होंने ये सेट नहीं किया है, जिन्होंने ये आज तक, जैसे पोर्टफोलियो रिव्यू अलर्ट, अगर आपको 2 दिन एडवांस में चाहिए तो 2 दिन लिखिए, एक सेम डे चाहिए तो सेम डे लिखिए। बर्थडे तो जनरली सेम डे ही होना चाहिए क्योंकि एडवांस में बर्थडे किसी को विश तो आप करेंगे नहीं। बाकी चीजें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट, प्रीमियम, ट्रांजैक्शन अलर्ट आपको एक दिन बाद देना है कि सेम डे देना, जिस दिन हुआ उसी दिन या एक दिन बाद, वो आपको सोचना है। तो चलिए, पहली बात तो ये सेट करनी। दूसरी बात, आपको फिंसिस में ये सेट होना चाहिए कि आपका रिव्यू पीरियड क्या है। आपने जो रिव्यू पीरियड दिया है उसी हिसाब से वहां पे हिट होगा। अगर आप 6 माही करना चाहते हैं तो 6 माही लिखिए, 12 महीने में करना चाहते हैं 12 करिए, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब अलग अलग करना चाहते हैं अलग अलग करिए। जब आपकी ये बातें सेट रहेंगी, ये 2 मेन बातें, तब जाके आपका यहाँ पे इस जगह पे टास्क में दिखेगा चीजें। तो जैसे इनका देखिए एक रिव्यू दिख रहा है, इसके केस में ट्रांजेक्शन अलर्ट दिख रहा है। अब ट्रांजेक्शन अलर्ट जब दिख रहा है तो देखिए जो ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं इसमें ट्रिगर वाले भी हैं। जो ट्रिगर होते हैं, लोगों की एसआईपी कट जाती है, लोगों का ऑटोमेटिक एसटीपी निकल जाता है। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसका इंटीमेशन देना चाहिए, अपने कस्टमर को कुछ बताना चाहिए, तो फिर आप अकॉर्डिंगली इस अलर्ट का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल नहीं है। हम यहाँ मेन रिव्यू टूल पे आ रहे हैं, बट फिर भी ट्रांजैक्शन अलर्ट, जैसे इनके 2400 ट्रांजैक्शन अलर्ट हैं, 508 क्लाइंट के मल्टीपल आइटम है। तो अब मान लो आशा गुप्ता को हम ये भेजने जा रहे हैं, तो जो ये आप यहाँ से भेजेंगे, देखिए ये पूरा मेल इस तरह से बना हुआ रेडीमेड रहता है। आप ही के सिस्टम से मेल जाएगा और उनको ये चला जाएगा। इसी तरह ये व्हाट्सएप जाए तो व्हाट्सएप पे ये चला जाएगा। तो जो भी आप भेजेंगे ये प्री मेड ड्राफ्टेड व्हाट्सएप बन जाता है। तो ये तो ब्यूटीफुल है ही है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये बल्क में भेज सकते हैं एक बार में सबको? एक बार में सबको भेजने के लिए आपको कोई बल्क ईमेल टूल मेरे साथ बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको 1 to 1 भेजना पड़ेगा। अब जैसे आपने यहाँ पे देखिए 2200 SIP ट्रिगर्ड है। हो सकता है आप इसको ना भेजना चाहें, तो 2200 SIP वालों, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि साहब मेरे में ट्रिगर हटा दो, केवल एक्चुअल ट्रांजैक्शन रहने दो। तो अकॉर्डिंगली आप लोग हमारी टीम से जैसे जैसे बात करेंगे वो लोग उस तरह से बनाएंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट है रिव्यू। जरा रिव्यू के बारे में देखें। जैसा मैंने कहा एमवी में रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो यहीं पे अगर अलर्ट आया है तो आपको बटन है। तो रिव्यू जरूरी नहीं है कि आप टास्क के थ्रू ही जाएं, आप डायरेक्टली क्लाइंट खोल के भी जा सकते हैं, वो भी हम दिखाएंगे। बट अभी आप रिव्यू करते हैं अपने क्लाइंट का। तो मैंने क्या दिखाया कि अगर आप यहाँ पे अच्छे से ठीक से बनाएंगे, अलर्ट ठीक से मेंटेन करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान है। आपके पास डेली 4-5 रिव्यू आएगा। अगर आपने ये सब ठीक से नहीं किया है Finsys 360 में, तो यहाँ पे तो फिर कभी हो सकता है एक ही दिन में 100 आ जाए और एक दिन आए ही ना। तो ये गलती आपको सुधारनी है। एक बार आप सुधार लेंगे, फिर तो आगे जैसे जैसे नया क्लाइंट आता जाएगा आपका रिव्यू अकॉर्डिंगली उसका फॉल करते जाएगा। तो कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको ये बात नहीं समझ आ पाती है कि भाई अविनेश जी मैं 5-5, 10-10 रिव्यू स्प्रेड कैसे करूं। वो क्या करते हैं, एक ही दिन में 100 रिव्यू उनके गिर जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो जरा मैं शॉर्ट में दिखा दूं ताकि मैं इधर आ जाऊं फिर से। तो देखिए यहाँ पे जब हम रिव्यू करते हैं तो ये एक जगह लिखा हुआ है जिसे हम कहते हैं रिस्क प्रोफाइल। यहाँ पे ये रिव्यू का डेट आ रहा है ना, पोर्टफोलियो लास्ट रिव्यूड ऑन, और अगला कब है, 183 दिन बाद। अब अगर जैसे इन्होंने ये रिव्यू का डेट 16 रखा है, 13 रखा है, ये रखा है, तो इनका स्प्रेड है, अच्छा स्प्रेड है अलग अलग दिन में। अब आप अगर एक ही दिन बैठ के
सबका ये रिस्क प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो सब एक ही दिन गिर जाएगा। तो भी उसको ठीक करने का तरीका है कि आप यहाँ पे जाके इस जगह पे क्लिक करें, लास्ट रिव्यू डेट, और चेंज कर दें इसे। अगर मैं लास्ट रिव्यू डेट 16 की बजाय 15 कर दूंगा या 14 कर दूंगा तो मेरा ये जो नेक्स्ट इवैल्यूएशन डेट है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, 181 दिन आ गया। अब जब ये चेंज हो गया तो अब मुझे अकॉर्डिंगली उस तारीख को गिरेगा रिव्यू जो मैंने चेंज किया। तो ये थोड़ा मेहनत का काम है वन टाइम, लेकिन एक बार आपने 10-10, 15 की सेट कर ली तो फिर आपकी जिंदगी में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए अभी मैं इनका रिव्यू क्लिक कर रहा हूँ, ज़ेबा खान जी का। जब आप रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके ऐप में जो पेज खुलता है वो क्लाइंट का पेज खुलता है और ज़ेबा खान जी का पेज खुला। यहीं पे एक बात ध्यान रखिए कि जब ज़ेबा खान जी खुद अपना ऐप खोलेंगी, आपके फिनसिस नियो, फंड कनेक्ट नहीं, फिनसिस नियो अगर आपने ज़ेबा खान को दिया है तो उनको ऐसा ऐप दिखेगा। ये उनका ऐप है, आपको भी वही दिख रहा है, उनको भी वही दिख रहा है। तो उससे क्या फायदा हुआ, आपको पता है कि उसको क्या दिख रहा है क्लाइंट को, है ना, एकदम सेम टू सेम, हूबहू। थोड़ी बहुत चीजें जैसे उनमें नहीं होगी, जैसे कि रिव्यू उनमें नहीं होगा, रिव्यू आपके हाथ का खेल है, उनमें नहीं है वो, तो मैटर्स कुछ कम ज्यादा होंगी, बट अदरवाइज ऐप ऐसा ही होगा। चलिए अभी हम करते क्या है, इसमें इस रिपोर्ट पे आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यू को देखते हैं। रिव्यू पे जब बटन दबाते हैं तो ये जो रिव्यू हो रहा है इसमें थोड़ा सा एआई और थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, पहले तो एआई से क्या हुआ, एआई से सिर्फ कुछ चीजें निकाल ली गई कि इनका क्या क्या कहां कहां लगा है। सजेस्टेड एलोकेशन क्या था, सजेस्टेड एलोकेशन वो है अगेन जो आपने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे देखिए एसेट एलोकेशन जो आपने यहाँ पे सेट किया है, अगर आपने कंजर्वेटिव के लिए ये सेट किया है, मॉडरेट के लिए ये सेट किया है, जो भी आपने यहाँ सेट किया है अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे दिखता है। जो आपने यहाँ पे सजेस्टेड दिया है और अल्टीमेटली एक्चुअल में क्या है वो नीचे आ गया, स्कीम वाइज, एसेट वाइज, एएमसी वाइज और एसेट एलोकेशन। साथ में ये टेबल आता है, ये टेबल करंट होल्डिंग का है, जितने उनके होल्डिंग है। और ये जो सुटेबिलिटी टिक मार्क देख रहे हैं आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टिक मार्क का मतलब ये सुटेबल है, लिखा है द कॉलम सूट इंडिकेट्स प्रोडक्ट सुटेबिलिटी बेस्ड ऑन योर एज एंड रिस्क प्रोफाइल। ये एमफी के लिए बहुत जरूरी है। एमफी आपको हमेशा कहती है कि भाई साहब आपको सूटेबिलिटी तो चेक करनी ही करनी है। और ये देखिए सूटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग रिकमेंडेड, और साथ में जो नॉन सुटेबल है, कोई भी ऐसा नॉन सुटेबल केस आता है तो आपको उसकी चिट्ठी लेनी है कि साहब आपने जो पैसा लगा दिया है गलती से वो नॉन सुटेबल है। देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एमएफडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली रिलेशनशिप। अगर किसी क्लाइंट ने आपके ट्रांजेक्शन खुद ब खुद कर दिए, बिना आपसे बताए, आपके मोबाइल एप्लीकेशन से खरीद लिया, तो वहां पे उसको तुरंत चेक करके आपको बताना है। तो आपका आंसर है the regulatory provision stipulate that if MFD has reason to believe that execution is not appropriate for the customer, the MFD shall send a written communication to the customer about the non-suitability of the scheme, and such communication shall has to be duly acknowledged। देख रहे हैं कितना बड़ा बात है, कितना पेनल्टी है। तो आपको कैसे पता चलता है कि सूटेबल है कि नहीं सूटेबल है, हमने इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया एमफी के डीडीक्यू का कि व्हाट इज सूटेबल एंड व्हाट इज नॉट सूटेबल। ठीक है, आज के कोर्स में ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि वो क्या सूटेबल होता है क्या नहीं। जिनको वो जानना है क्या सूटेबल होता है क्या नहीं, वो मेरा ये डीएफडीए प्रोग्राम ट्रेनिंग देख लें। मेरा यूट्यूब चैनल है फिनसिस एकेडमी। जो लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं आज ही कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे अच्छे अलर्ट्स आते हैं। तो डीडीक्यू के ऊपर मेरे चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, ये सब चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, आधे आधे घंटे के। देखिए हेडफोन लगा के, आपको ये सब क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या जरूरी है आपकी जिंदगी में। चलिए अभी फिलहाल के लिए ये रिव्यू पे हम थे, भूलिएगा नहीं, हम रिव्यू क्लिक करके आए थे ज़ेबा जी का, और रिव्यू में हमें ये हेल्थ चेक मिला, हमें सूटेबिलिटी मिला, सब ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो गया। आपको स्कीम रिकमेंडेशन के लिए भी ऑप्शन मिल रहा है कि आप क्या रिकमेंड करेंगे। आपने कहा इमीडिएट एग्जिट कर दो, तो कह रहा है एग्जिट अभी कर दें, स्विच करें या रिडम्पशन। आपने कहा रिडम्पशन कर दो, तो रिडम्पशन डाला, कार्ट बनाया, यही कहूँ कार्ट रेडी, यही के यही कार्ट रेडी कर दिया आपने। तो देखिए सब एक्शन है। अगर आप यहाँ पे चुनते कि नहीं मैं रिडम्पशन नहीं इसमें स्विच करूंगा, तो स्विच खोल देता, स्विच के हिसाब से आ जाता।
और इसी तरह आपने कहा इस वाले में ऐड मोर, तो ऐड मोर में पूछ रहा है लमसम खरीदोगे, परचेज, आपने कहा लमसम, तो बोला ठीक है लमसम ले लो, लमसम में भी कार्ट में ऐड हो जाएगा, यहीं पे कितना अमाउंट लगाना है, सब कुछ एकदम स्मूथ सीमलेस। तो आपके लिए एक रिव्यू कंप्लीट होता है। सेविंग्स पैटर्न आया इनका कि कैसा इनका सेविंग्स पैटर्न है, इनके बेसिस पे आपको जो कमेंट लिखना है, यहाँ पे कमेंट लिखा कि आई फील दैट आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, जो भी लिखना है लिख दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस का ऑटोमेटिक है, लेकिन आपको अगर मन है तो कुछ हाथ से डाल दिया, इसमें एडिट कर सकते हैं, सब एडिट किया। वेल्थ प्रोजेक्शन रिपोर्ट देखिए, कह रहा है कि इस आदमी की 1,10,000 की वैल्यू है, 6,000 की SIP है, अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो 690 पहुंच जाएंगे 5 साल में SIP से इतना, और लमसम में इतना, 17 लाख पहुंच जाएंगे 10 साल में SIP से इतना, लमसम में इतना। अगर ये अपने में कुछ टॉपअप करें 10% के रेट से तो ये पहुंच जाएगा, फिगर्स चेंज हो जाएगा। अगर ये टॉपअप को चेंज करना चाहें तो आप 30-40% जितना भी बोलना चाहते हैं आप अकॉर्डिंगली इनको टॉपअप का सजेशन दीजिए। ये पूरा इनका कैश फ्लो ब्रेकअप है कि कब लगाया था, कितना निकाल लिया, कितना नेट लगा हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। और अब देखिए मजेदार बात, इसको अभी आप सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आएगा। पहला आएगा कि प्रीव्यू कर लो, दूसरा आएगा PDF निकाल लो, तीसरा आएगा मेल कर दो, चौथा आ जाएगा व्हाट्सएप कर लो। मान लो मैं पहले PDF करता हूँ। PDF करते हैं तो हमारा ये PDF पहले जनरेट होता है, दिखाता है कि ये है, रिस्क प्रोफाइल आपकी अभी ये है, कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट का पूरा ब्रेकअप की टोटल कितना लगा, रिडम्पशंस कितने हुए, डिविडेंड क्या आया, फिर आपकी जो इक्विटी में 100% है, स्कीम में ये है, ये हमारा रिपोर्ट बना। इस रिपोर्ट में देखिए आपने यहाँ ऐड मोर, इमीडिएट, ये सब जो रिकमेंडेशन दिया था ये रिकमेंडेशन बन गया, ये खुद में खुद एक रिव्यू प्रपोजल बन जाता है। एमफी आपसे से भी कहती है कि जब आप रिव्यू करते हो तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए आपने कस्टमर को क्या बोला। तो ये पूरा PDF रिकॉर्ड बन गया जो कि बोला, ये आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं। और वेल्थ प्रोजेक्शन की उसकी रिपोर्ट आ गई, और जो आपने कमेंट लिखा था देखिए यहाँ आ गई। तो ये तो हुआ पहला अच्छा बात। दूसरा अच्छी बात ये हो गई कि आप इसे भेजना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे भेज दूं तो आप यहीं से ईमेल बना देंगे, आपके सिस्टम का ही ईमेल यूज होगा, और पार्टी को जो भी मेल जानी है वो यहाँ से मेल चली जाएगी, है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल पार्ट। आप इसमें मेल को CC करना चाहते हैं, यहीं पे आप CC खोल के अपने लिए CC बना लें। फिर इसी तरह आप व्हाट्सएप कर लेंगे तो सेम चीज व्हाट्सएप पे चली गई। लेकिन अब इतने के बाद रिकॉर्ड कहाँ बना, रिकॉर्ड जिसे हम लॉग कहते हैं, लॉग। तो जो लोग DDQ पास कर चुके हैं, जिन्होंने DDQ को झेला है, समझा है, उनको पता होगा कि DDQ में ऑडिटर आपसे लॉग मांगता है, रिव्यू का लॉग, कि क्या बात हुई, कैसे हुई, किस तारीख को रिव्यू हुई, उस समय उसका रिस्क प्रोफाइल क्या था, बाद में क्या था, वगैरह वगैरह। तो अभी जो मैंने हरकत की, ये हरकत मेरी क्या थी, रिव्यू करने की हरकत थी। तो देखिए ये हरकत कहाँ रिकॉर्ड हुई, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये देखिए गूगल शीट है, ये गूगल शीट में यहाँ पे आ गया ज़ेबा खान। मैंने जैसे ही इनका ये रिव्यू किया, ये मेरे पास सामने सामने खड़ा हो जाता है। जिसका भी रिव्यू आप कर रहे हैं ये सब यहाँ पे डिटेल में आ जाता है। नाउ रिव्यू लॉग, ट्रायल वाले लोग अभी अगर करेंगे तो उनका तो मेरे लॉग में आएगा। जब आप खरीद लेंगे इसको तो आप अपना रिव्यू लॉग का स्क्रिप्ट, देखिए इसको कहते हैं स्क्रिप्ट, गूगल शीट में एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। मेरी टीम आपको ये स्क्रिप्ट देगी, आपका जो वेबसाइट है, जो आपका सर्वर है, उसका स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर देना आपको जाके। कैसे करते हैं, ये है गूगल शीट, एक्सटेंशन में जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे। इसके लिए चिंता मत करें, आपको ये सीखना की जरूरत नहीं है। ये जिस भी दिन आप एक्टिवेट करेंगे मेरी टीम आपको ये स्क्रिप्ट पेस्ट कर देगी, आपका टेबल बना देगी, और वो टेबल के हेडिंग के हिसाब से आपको आ गया। तो देखिए पूरी रिव्यू आ गई, मैंने यस मतलब मेल भेज दिया, फलाना नहीं भेजा, इसके हिसाब से ये बन गया। जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपका रिकॉर्ड बनता जाएगा, जीवन भर का आपका 3 साल 5 साल का पूरा लॉग बन जाएगा। तो जो आपने देखा रिव्यू लॉग, वैसे ही मेरा एक और शीट बनेगा जिसका नाम होगा रिस्क लॉग। फिर तीसरी शीट होगी जिसका नाम होगा लॉगिन लॉग, कौन कब लॉगिन किस पेज पे कर रहा है, इस वक्त ग्राहक कहाँ है, आपका कस्टमर अब इस समय गोल देख रहा है या कार्ड देख रहा है, वो क्या कर रहा है, सब कुछ एकदम मजेदार ढंग से दिखता है। तो एक पावरफुल चीज जो आपको AI में क्या दिखी, शीट, यानी हम काम यहां कर रहे हैं और जमा कहां हो रहा है, मेरी गूगल शीट में। कितना मजेदार बात है ना। ये है AI का जमाना, ये है आपके दुनिया का नया चीज जिससे आप काफी तेज चीजें सीख सकते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस पूरी दुनिया में और क्या क्या है।
तो क्लाइंट के इस दुनिया में रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स आप जितनी बोलेंगे, जितनी 50, 100, 1000 जो बोलेंगे, यहाँ नीचे ऐड होता जाएगा। आपको कौन सी रिपोर्ट किस कंपनी की अच्छी लगती है बस इतना बताना है, हमें उसका सैंपल का पिक्चर भेजना है। 24 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट आपके हाथ में, 24 आवर्स मैक्सिमम। आपको जो रिपोर्ट दुनिया की कोई भी अच्छी लगती हो, कैपिटल गेन फलाना ये वो, हम अपने हिसाब से स्टैंडर्ड अभी डाल दिए। हमें फीडबैक का इंतजार है, जो हमें जो बोलता जाएगा हम उसकी रिपोर्ट्स डाल देंगे, क्योंकि रिपोर्ट ही के लिए बहुत लोग डिमांड करते रहते हैं कि ये भी रिपोर्ट वहां है, ये रिपोर्ट यहाँ है। अब वो दुनिया हमारी अलग है, यहाँ पे जो बोलेंगे तुरंत बनेगा। SIP इंस्टॉलमेंट तुरंत में आपको सारी डिटेल दिख ही रही है, आप अपने क्लाइंट को यहाँ से देख लेंगे। और साथ में होल्डिंग रिपोर्ट, अगर किसी को आपको होल्डिंग भेजनी है तो जैसे आपकी होल्डिंग पहले फिंसिस में भेजी थी वैसे ही आप यहाँ पे रिपोर्ट्स जो निकलती है उठा के यहाँ से भेज देंगे। सेम आपका तरीका है, इजिली भेज देंगे। तो होल्डिंग रिपोर्ट भेज सकते हैं, टोटल रिटर्न भेज सकते हैं, टैक्स शीट भेज सकते हैं, तीनों चीज उसी तरह से जाएगी जो फिंसिस से जाती है। तो दैट इज ब्यूटीफुल पार्ट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पोर्टफोलियो डिटेल्स। जब आप पोर्टफोलियो डिटेल पे आते हैं तो पोर्टफोलियो का पूरा डिटेलिंग की कैसे कैसे लगा था और नेट कितना लगा हुआ है, चेक वाला। यूनिट वाला तो कॉस्ट होता है, उसमें तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा कॉस्ट वैल्यू कहाँ से आ गया, मैंने तो पैसा कुछ ज्यादा दिया है, कॉस्ट कम दिखा रहा है। यहाँ सब कुछ जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट चलता है। और इसके बेसिस पे स्कीम्स हैं। अब स्कीम में मान लो हेलियोस लगा हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं हेलियोस पे, हेलियोस की आपको परफॉर्मेंस चेक करनी है कि कैसा 3 महीने का है, कैसा 6 महीने का है, अच्छा है या बुरा है, लॉन्ग टर्म में कैसा चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म कह रहा है उतना नहीं है इसके पास, तो चलिए शॉर्ट टर्म देखें। शॉर्ट टर्म में आपने इसका पीरियड देखा, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखा, आपको ये अच्छा लगा, आपने व्हाट इफ कैलकुलेटर लगाया कि भाई साहब तुम हेलियोस में लगाए होते ना 5,000 रुपया महीने का तो तुम्हारा इतना रुपया बन जाता, ये बताना चाहते हैं आप उसको, तो ये सब अपना चेंज कर लीजिए। आप सोचो कितना मजेदार है व्हाट इफ कैलकुलेटर, कि आप किसी को ये भेजना चाहते हैं कि साहब इस स्कीम में अगर तुम SWP लगाए हुए होते, लमसम अमाउंट तुम लगा देते 1 करोड़ और SWP लगा देते 5,000 की, तो तेरी आज वैल्यू क्या होती। तो ये सब बताने के लिए यहाँ पे देखिए ये फंड फैक्ट है, ये एक डाउनलोड है, आप इस पे डाउनलोड करेंगे तो इसके सारे वो कैलकुलेट कर रहा है। हमने SWP डाल दी तो वो पूरा SWP का टेबल बना रहा हो। चलिए, तो इस पे टाइम नहीं लगाते, हो सकता है ये कहीं पे हैंग कर रहा हो, तब तक आगे बढ़ते हैं। वो पूरी फंड फैक्ट शीट बना देता है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था उसी का फंड फैक्ट शीट बना देता है। दूसरी ओर यहाँ पे इसी जगह पे आपको दिख रहा है क्लाइंट का KYC ओके है, ये ओके है, MF ट्रेडिंग अकाउंट है, आपने कहा मैं देखना चाहता हूँ, आपने देखा कि अच्छा ज़ेबा खान जी का एक ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, 2 मैंडेट है, एक रिजेक्टेड है, एक अप्रूव्ड है। आपको लग एक और मैंडेट बनानी है या नई बनानी है, मान लो पहले से नहीं रहता नया बनाना है, यहीं पे क्लिक किया, मैंने ट्रायल के लिए वाला ले लिया। ओह अच्छा, ये मैच कर रहा है बैंक से, अकाउंट से उसको मैच नहीं मिल रहा। चल एनीवे, चलिए मैं दूसरे जगह से देखता हूँ, कोई और मैं सैंपल दिखाऊंगा। 2 मिनट के अंदर आपका मैंडेट बन जाता है, पार्टी को बड़े आराम से आ जाता है। किसी और के सैंपल में दिखाता हूँ ताकि आपको वो समझ आ जाए। दूसरी ओर ये जो स्कीम की डिटेल्स हैं, इसमें SOA चाहिए तो आप इस तरह क्लिक करेंगे, सेम SOA का पूरा स्टेटमेंट जैसे कि बाकी जगह जा रही थी, ये भी आप इमीडिएटली भेज देंगे क्लाइंट को। तो कितना हैंडी है, घर में बैठे बैठे आप ये सब काम कर सकते हैं। और प्लस और माइनस, परचेज करने का मन है इसी में, SIP खोलने का मन है इसी में, जो भी आपको करने का मन है आप यहीं से अमाउंट लेके तुरंत ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। जो भी आपको सिस्टम में ले जाना है आप ले जा सकते हैं। कार्ट आपका यहाँ पे ऐड हो गया, 1 कार्ट एडेड। जितने स्कीम्स के कार्ड बनाने आप यहाँ बना सकते हो। फाइनली कार्ड को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है, जैसे हमने पहले देख रखा है फंड कनेक्ट वगैरह में, तो आप लोग करते ही हो। जो लोग नहीं करते हैं वो लोग ये प्रैक्टिस सीख लें कि कैसे हम कार्ड को कंफर्म करते हैं, कैसे उनके हम ट्रेडिंग अकाउंट से उठाते हैं, कौन उसके देखिए EYN ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको अगर EYN बदलना है तो आपके सारे EYN की लिस्ट आ जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि डिफॉल्ट में वही EYN चला जाए, जो EYN आप चाहिए आप बदल सकते हैं। मैनुअली भी कोई नया EYN डालना है वो भी डाल सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन काफी कंट्रोल्ड है। ये ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ है, आप आराम से अपने सिस्टम को यूज कर सकते हैं। सब ब्रोकर अगर है तो सब ब्रोकर डालेंगे, अदरवाइज प्रोसीड टू पे करेंगे और आप अपनी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो ये सब तो आप लोग देखेंगे ही। गोल्स
गोल्स भी, इनमें कोई गोल नहीं बना है तो मैं दूसरे किसी का खोलता हूँ जिसमें गोल है। कैश, कैश स्टेटमेंट, जैसा मैंने कहा कि कैश कोई भी आपके पास हो, आप उस कैश का पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, कैश को अपलोड करेंगे और अल्टीमेटली वो कैश आपको, तो पहला स्टेप है अपलोड, दूसरा है फोलियोस, तीसरा है रिजल्ट, फोर्थ है ट्रांजेक्शन एंड फाइनली डन। एक बार कैश आपकी अपलोड हो गई तो वो आपके पोर्टफोलियो में मिक्स हो जाएगी और थोड़ी सी खाली एक इंडिकेटर दे देंगे कि ये कैश से आया है, ताकि पता रहे कि वो है। कैश की भी एक्टिवेशन आप जब खरीदते हैं तो आपको करवानी पड़ती है और टास्क यहाँ पे है ही है। अनसुटेबिलिटी, यानी आपके स्कीम में कोई अनसुटेबल एरिया है तो वो आपके सामने आ जाता है। तो कुल मिला के ये सब रहा क्लाइंट की दुनिया। अगर हम टूल्स की दुनिया में देखें तो आपके पास कई सारे कैलकुलेटर्स हैं जिसमें आप जितने भी कैलकुलेटर सोच सकते हो वो सब हैं। आपको कोई कैलकुलेटर खुद बनाना है और हमसे बोलना है कि हमें बना दो, तो ये सब यहाँ पे तो बता रहा है। करंट एज आपकी ईयर्स में 10 है। आपको कितना समय लगेगा करोड़पति बनने में, तो बता रहा है आप इतने समय लगेगा, 75 साल के हो जाओगे तो आपका बनेगा। कब? जब आपके पास पैसा क्या है, पूछ रहा है कितना सेविंग है आपके पास, तो सेविंग कितना है वो बताओगे तो बता रहा है कि इतना ब्रेकअप में आप करोड़पति बनोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग टूल, लोन ईएमआई टूल, स्पेंडिंग कैलकुलेटर टूल। आपको और कहीं से टूल दिख जाए हमें भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम लोग बना देंगे। इसकी कोई अंत सीमा नहीं है, जितना बोलोगे उतना आ जाएगा। रिस्क प्रोफाइल एम्प्टी, मतलब अगर एम्प्टी रिस्क प्रोफाइल आपके सिस्टम में कितने क्लाइंट है जिनका रिस्क प्रोफाइल नहीं है, तो आपको बल्क में एक बार उन सभी का रिस्क प्रोफाइल बनाने की इच्छा है तो आप एक बार में बल्क बना सकते हो। बस ध्यान ये रहे कि बल्क का कोई भी काम आप इसमें करेंगे तो बल्क मेलिंग तभी जा पाएगी जब आपके पास बल्क मेलिंग का एपीआई लगा हो। एपीआई दोस्तों, जिसका बल्क मेलिंग का एपीआई नहीं होगा उसका तो मेलिंग नहीं जा पाएगा, 100 के बाद वो फंस जाएगा, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि बल्क असाइन बाई एज 88/61, तो 88 लोगों को एक बार में बटन दबाएंगे हम यहाँ पे। जैसे ही बटन दबाएंगे 88 के 88 लोगों का रिस्क प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। और किसके हिसाब से हो जाएगा? अगर मैं यहाँ बटन दबाऊं तो देखिए क्या बता रहा है, 50 साल के नीचे वालों को वेरी एग्रेसिव कर देगा, 50 से 70 वालों को एग्रेसिव कर देगा, 70 वालों को मॉडरेट कर देगा। और ईमेल में लिखा रहेगा कि दोस्तों आप लोगों का बल्क में बना दिया गया है, अगर आपको इतराज है तो आप हमसे बात करके इसे चेंज करें, अदरवाइज हमने आपका अपनी तरफ से असाइनमेंट कर दिया है। सेबी कहती है कि रिस्क प्रोफाइल का कोई सवाल जवाब करने का जरूरत नहीं है। सवाल जवाब करके अगर तुमको इतना पता लग जाता तो तुम तो कोई ज्योतिष बन जाते। तो इसलिए सब बेवकूफी भरी बातें हैं कि उससे ये पूछो, वो पूछो, ये पूछो। आप एज वाइज कर दीजिए, सबसे अच्छा है कि भैया जवान आदमी है, नया आदमी है, इसको तो रिस्क लेना ही चाहिए, क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा आप 2-4 सवाल पूछ सकते हो कि भाई आपकी रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव है, आपको डर तो नहीं लगता बाजार से? अगर उसने कहा डर लगता है 20% की फॉल में, तो फिर उस सिचुएशन में उसको चेंज कर देना, वेरी एग्रेसिव से एग्रेसिव ले आना। अदरवाइज 99% तो इसी में सूट हो जाता है। चलिए एनीवे, फिर भी हमारे यहाँ ये सब चीजें हैं कि रिस्क प्रोफाइल किसी भी क्लाइंट का आप बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। तीसरी चीज, टूल देख लिया आपने, एक्सप्लोरर देखिए। एक्सप्लोरर दो तरह के हमने दिए हैं। एक दिए हैं ऑल स्कीम एक्सप्लोरर, यानी जो भी स्कीम है आपका, इक्विटी, यहाँ पे हाइब्रिड, यहाँ पे लिक्विड, ये जो भी चेंज करना आप चेंज करिए। सर्च करना है किसी स्कीम को, इंस्टेंट ढूंढना है, यहाँ से ढूंढ लीजिए। ट्रेंडिंग, अभी सबका ट्रेंडिंग आ रहा है तो हमने दिखाया इक्विटी का ट्रेंडिंग ये है। इक्विटी ट्रेंडिंग में निप्पॉन ताइवान है 1 महीने में, 3 महीने की ट्रेंडिंग क्या है, 6 महीने की ट्रेंडिंग क्या है, सारे ट्रेंडिंग का डिटेल्स दिया हुआ है। और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे फंड के अंदर घुस सकते हैं, यहाँ पे हम कॉन्ट्रा देख सकते हैं, फ्लेक्सी देख सकते हैं, चीजें बदल सकते हैं। मान लो हम ट्रेंडिंग में गए और हमने अभी उठा करके 1 महीने की ट्रेंडिंग में निप्पॉन ताइवान पे गए, और स्कीम के अंदर आपको एब्सोल्यूट 1 डे रिटर्न है, 1 डे है, शॉर्ट टर्म है, 3 महीना है, 6 महीना है और 1 ईयर है, जो भी आपको देखना आप यहाँ पे देखें। और साथ में ये बीच का रिटर्न आ गया। इसमें सब में व्हाट इफ कैलकुलेटर बहुत अच्छा है, आप व्हाट इफ से जो भरना चाहें अपने हिसाब से भर लीजिए, ताकि क्लाइंट को ये 4 रिपोर्ट कि रेगुलर एसआईपी खोला होता है इसमें तो क्या होता, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 12 साल में, जितने साल चाहिए यहाँ बना लो। 10% का टॉपअप होता तो क्या होता, लमसम होता तो क्या होता, ये सब आप यहाँ पे खटाखट खटाखट बना सकते हो। और अकॉर्डिंगली एसडब्ल्यूपी किया होता तो क्या होता,
यहाँ भी इसी तरह से हमने सेम दे दिया, डाउनलोड ऑप्शन दे दिया, आप चाहेंगे तो डाउनलोड करेंगे तो आपको फंड फैक्ट के नाम से खुल जाएगा। तो आई थिंक ये कुछ इशू कर रहा है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। इसको आप परचेज करना चाहें तो यहीं पे आप क्लाइंट का नाम चुने, किस क्लाइंट को देना चाहते हैं। आपने कहा 1 क्लाइंट को, 2 क्लाइंट को, 3 क्लाइंट को, बल्क में आप चुन लीजिए कितने क्लाइंट को देना चाहते हैं ये स्कीम। तो एक बार में आप चुन लेंगे 5, 10, 15 क्लाइंट और यहाँ पे करेंगे डन। तो ये सीधे सीधे आपको वो सारे क्लाइंट का सेव टू लिस्ट, जिसमें जिसमें आप सेव टू लिस्ट डालेंगे वो चला जाएगा। तो सेव टू लिस्ट में डालता गया, ये 1, 2, 3, 4 हो गया। मैंने कहा नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ गया कि कितना अमाउंट सबको भेजोगे, हमने कहा 5000। बोला अच्छा रिव्यू ऑर्डर, तो रिव्यू ऑर्डर में आ गया कि भाई इतने लोगों का जा रहा है ऑर्डर। हमने कहा ठीक है, ऐड टू कार्ट। तो दैट्स द वे थिंग हैपेंस। तो बल्क परचेज भी आपने देखा कि एक स्कीम आपको अच्छी लग रही है और सबको बेचने का मन है तो आप एक बार में ले लो। रिस्क बेस्ड स्क्रीनर ये आपका कस्टमाइज है। जब आप हमसे खरीदते हैं फिंसिस नियो, तो हम आपके सिस्टम के हिसाब से कोड लिख देते हैं कि भाई आपका पैकेट्स क्या है, इसको कहते हैं बास्केट। आपने अगर कंजर्वेटिव वालों के लिए एक बास्केट बनाया है, एक लॉन्ग टर्म का बास्केट है, एक आपका मैरिज बास्केट है, एक आपका बर्थडे बास्केट है, आप हमें अच्छी अच्छी स्कीम का एफओएफ की तरह बंडल दीजिए, हम यहाँ पे आपके उस बंडल को डाल देंगे। तो जब बंडल डाल देंगे तो मजेदार बास्केट क्रिएट हो जाएगी, आप उस बास्केट के हिसाब से यूज करेंगे। तो ये आपका कस्टम है, इसमें मेरा कोई नहीं है, या आप जो देंगे हम इसमें डाल देंगे। इसका फायदा ये है कि जब आप कोई बास्केट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, आपने मान लो एडवर्टाइज किया कि दिस इज द मैरिज बास्केट और अपने पूरे में व्हाट्सएप कर दिया, लोगों ने उस व्हाट्सएप पे क्लिक किया, तो वो डायरेक्टली आपके ऐप के सिचुएशन पे खुलेगी। पासवर्ड वगैरह उनको डालना पड़ेगा, लेकिन वो यहीं पे लैंड करेंगे, तो उनको बहुत मजा आएगा। तो ये सब चीजें आपको सीखनी चाहिए। फिर आते हैं मॉड्यूल्स पे। मॉड्यूल के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स हैं, ये आपका मेन मॉड्यूल होता है। जो क्लाइंट मॉड्यूल है वो सबसे अहम मॉड्यूल है, जिसके अंदर सारा क्लाइंट का डिटेल दिखता है। तो हमने अभी आपको एक सैंपल तो दिखा ही दिया था कि क्लाइंट के क्या क्या दिखते हैं। तो वो रूट आप कैसे आए थे, आप रिव्यू के थ्रू आए थे, टास्क यहाँ के थ्रू आए थे, है ना, टास्क से घुसे थे और अंदर आए थे। अब एक बार में आपने अपना क्लाइंट मॉड्यूल लोड कर लिया तो आप बड़े आराम से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जब एक बार आप क्लाइंट लोड कर लेते हैं, सर्वर से इसमें नीचे ले आते हैं, तो फिर उसके बाद आपको बार बार इतना वेटिंग पीरियड नहीं रहता। फर्स्ट टाइम आप लोड करेंगे तो थोड़ा सा वेटिंग पीरियड रहता है। हमने यहाँ पे बुशरा ने चेक किया, हमने इनको अंदर सिस्टम में डाला, तो देखिए वही पेज खुला जो वहां खुला था। आप उधर से आए थे, आप इधर से गए। यहाँ पे आपको रिस्क एग्रेसिव है, इसमें चेंज करने का मन है, या रिस्क प्रोफाइल बदल सकते हैं, नया पूरा फॉर्म्स भर सकते हैं। तो जिनको क्वेश्चन आंसर से अपनी जिंदगी बितानी है वो यहाँ से बिताएं, उनके लिए भी अच्छा है कि अपना सारा क्वेश्चन यहाँ भरें, जो जो उनको भरने की इच्छा है भरें, और जो लोग एज वाइज करना चाहते हैं वो उधर से कर ले। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है। तो इसने कहा कि ठीक है, आपको कैसा लगेगा, आपका घर अपना है, हाँ, आप एनुअल सेविंग कितनी है, फलाना फलाना फलाना। बोला ठीक है, सबमिट रिस्क प्रोफाइल। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसा मैंने कहा कि आपको किस तरह से अपने रिस्क प्रोफाइल बनाने हैं, कैसे भरने हैं, ये सब आपको खुद का डिसीजन लेना है। बट टूल्स के नाम पे यहाँ सब चीजें इसी सिस्टम के अंदर दी गई हैं। तो देखिए उनका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो गया। पहले भी एग्रेसिव था क्या? वेरी एग्रेसिव था। कुछ क्वेश्चंस इन्होंने कम भरे तो एग्रेसिव में चेंज हो गया अकॉर्डिंगली। यहाँ पे जो मैं दूसरी चीज दिखाना चाहता था वो कि अगर ये एमएफ ट्रेडिंग जैसे इनका अकाउंट है, इनको अभी मन है कि मैं एमएफ ट्रेडिंग अकाउंट फिर से बनाऊं, तो एक नया ट्रेडिंग अकाउंट अगर इनको बनाने का मन है, ऑलरेडी एक एक्टिव है, एक इनका ऑथराइजेशन में पेंडिंग है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑथराइजेशन लिंक जो है यही खुल जाती है, आप ही के पास खुल जाती है। आपको क्लाइंट से फोन करके खाली ओटीपी मांगना है, बस आप उनसे ओटीपी मांग लो और उनका पूरा फॉर्म आप यहीं खोल लेते हो। तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है। प्लस जितने भी मैंडेट्स में वहां दिखा रहा था, यहाँ भी उतने ही मैंडेट है आपको। ये हमने आईएफएससी कोड क्या बनाया था यूको बैंक का, तो यहाँ पे जो ये आया, ये तुरंत 1 मिनट के अंदर आपका ओटीएम बन गया और बस क्लाइंट के पास अप्रूवल के लिए गया, जो क्लाइंट अप्रूव कर देगा यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। जब तक नहीं करेगा ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा। यहाँ पे भी एमएफ ट्रेडिंग जब तक ये पेंडिंग में है, आपको नया बनाने नहीं दे रहा, कह रहा है भाई या तो इसे तुम डिलीट कर दो तब नया बनाओ अदरवाइज तुम और क्यों बनाओगे जब पहले वाला अप्रूव ही नहीं किया है। तो ये यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है। मॉड्यूल के अंदर हम दूसरी चीज जो देखने जा रहे हैं वो है बिजनेस एमआईएस।
बिजनेस एमआईएस में बहुत सारी एमआईएस बड़ी जरूरी हैं, जैसे कि सेल्स ट्रेंड एक ऐसी एमआईएस है जो कि काफी काम आता है आप लोगों को जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिस पे या एजेंट बेसिस पे कोई रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, अपने खुद का रिपोर्ट निकालना चाहते हैं। तो 26-27 तो बहुत कम है आपको देख, क्योंकि तो नया फाइनेंशियल ईयर है। 25-26 जैसे देखा तो आपको एक पूरे साल का ट्रेंड मिलता है। कभी कभी हम लोग खुद भी इस ट्रेंड को देख के अच्छा महसूस करते हैं, कभी बुरा महसूस करते हैं, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए ये एक एमआईएस है जो कि बड़ी यूजफुल है। तो कितना किस महीने में रिडम्पशन है, कितना परचेज है, तो नेट में आप ग्रीन ज्यादा चल रहा है या रेड ज्यादा चल रहा है, कौन सा खराब महीना रहा जहां नेट खराब है, और ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। और ये आप अपने सारे टीम के हिसाब से देख सकते हैं, किसके किसके नाम से आपको देखनी है, सबके नाम से ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं। उसी तरह नेट सेल्स तो है ही है कि आपका नेट सेल्स क्या रहा, किस महीने में कितना रहा। एजेंट वाइज ब्रेकडाउन आ जाता है, किस एजेंट ने ज्यादा नेट सेल दिया, किसने कम दिया, कहाँ पे आपका ज्यादा ठीक चला, कहाँ खराब चला। तो ये ऑल एजेंट लोड कर रहा है डेटा, और वो सब आपको एक साथ ट्रेंडिंग वे में दे देता है, ताकि आपको परचेज में ये देखना ना पड़े कि किसके चलते ज्यादा नेट सेल खराब हुआ। अगर नेट सेल नेगेटिव है तो किसके चलते हुआ, तो वो आपको पता चल जाता है सिस्टम में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे नाम आ जाएंगे, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल, आपका चैनल कैसा है, कितने रीजनल ऑफिस हैं, कितने ब्रांच हैं, उसके अलावा आपकी डीडीक्यू का वर्किंग, ब्रोकरेज तो है ही, ब्रोकरेज भी बहुत अच्छी अच्छी टूल है, कितना आपको रिसीवेबल है और कितना पेबल है। तो ये तभी चलेगा जब आप फिंसिस में ब्रोकरेज अपडेट करते हैं। अगर फिंसिस में आप ब्रोकरेज फाइल अपडेट नहीं करते हैं तो ये टूल नहीं चलेगी आपकी। अदरवाइज ये टूल भी बहुत अच्छी टूल है। आप किसी भी महीने के हिसाब से अपने टोटल ब्रोकरेज को अलग अलग तरीके से छांट सकते हैं, मुझे कहाँ कितना मिला, रजिस्ट्रार के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से, एएमसी के हिसाब से, आपको कई तरह के फिल्टर्स यहाँ पे मिलेंगे। क्लाइंट के हिसाब से अपने ब्रोकरेज देख सकते हैं, और जो देना है आपको उसकी चालान भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। डीडीक्यू वर्कफ्लो, डीडीक्यू वर्कफ्लो में किसी को डीडीक्यू भरना है तो भरा भराया आपका ऑटोमेटेड पूरा फॉर्म यहाँ भर जाता है, आपको इसके लिए कोई अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ कंसल्टेंसी लेनी है तो अलग है, अगर कंसल्टेंसी नहीं लेनी है, आपको अपना डीडीक्यू फॉर्म भरना है, उसको सेव करना है, डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऑडिट लॉग बनाना है, जैसे आपको मैंने बताया कि आप लॉग यहाँ से बनाएंगे, ये सारे ऑडिट लॉग कहलाते हैं, रिव्यू लॉग, फलाना लॉग, तो सारे ऑडिट लॉग आपको यहाँ पे नाम वाइज दिख जाएंगे कि आपके कितने कितने लॉग्स कहाँ हैं। तो दिखाइए जेबा खान जी का देखिए लिखा हुआ ऑडिट लॉग यहाँ पे है ना, अभी अभी हमने 2 बार किया पूछना, ये सब ऑडिट लॉग है कि किस दिन क्या कम्युनिकेट किया वाया, और हमने उनको कम्युनिकेशन क्या भेजी, रिस्क प्रोफाइल क्या थी, ये आपको देना पड़ता है अपने ऑडिटर को। ये पूरे ऑडिट लॉग डाउनलोड हो जाती है, टास्क कितनी थी मेरे पास, कौन सी टास्क अभी पेंडिंग है जो हमने अभी तक नहीं की है, ये सब आपको पूरा ऑडिट लॉग बनाना पड़ता है। कंप्लेन रजिस्टर और फीडबैक, ये भी हम आपके गूगल शीट से जोड़ देते हैं। फीडबैक कोई भी क्लाइंट भरता है, जैसी फीडबैक भरता है आपको आ जाता है कि कितना आपके उसमें है। तो ये दोनों कमिंग सून जहां लिखा है आपको तब मिलेगा जब आप अपना गूगल ड्राइव हमारे साथ एपीआई शेयर करेंगे। डीडीक्यू इन्फो के नाम पे आपको मिलता है कि क्या चीज आपकी कमी है, कितने आपके केवाईसी कमी है, कितने आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट हैं। ये एक रिको होती है जो आपको डीडीक्यू के हिसाब से देनी होती है। एवन की लिस्ट, किसकी कब ईवाइन है, कौन सा एक्सपायरी कब है, और सारे लोगों की ईवाइन की लिस्ट यहाँ पे आ जाती है डिटेल्स के नाम से। चलिए, तो अभी फिलहाल इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव हम देने वाले हैं जिसका नाम है ईमेल टेम्पलेट। हम अभी एक ईमेल टेम्पलेट ऐड करेंगे जिसमें हम हर तरह के टेम्पलेट आपको देंगे कि क्लाइंट को भेजने के लिए कौन से टेम्पलेट होने चाहिए, ब्रोकरेज के लिए कौन से टेम्पलेट होने चाहिए, डीडीक्यू के लिए कौन से होने चाहिए, या अच्छे अच्छे टेम्पलेट हम इसमें बनाएंगे। फिलहाल जितने टेम्पलेट्स मैंने बना दिए हैं वो तो कम कर ही रहे हैं, लेकिन अब समय के साथ कोई हमें कुछ अच्छा आइडिया देता है, कुछ अच्छी बातें बताता है तो हम टेम्पलेट दे देंगे। तो इसमें ईमेल में न्यूज़लेटर टेम्पलेट भी हमारा रहेगा, यानी न्यूज़लेटर जो अभी आपको अलग से जाया करता था, यहीं पे एक जनरल टेम्पलेट में कम्युनिकेशन टेम्पलेट कहते हैं, आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से न्यूज़लेटर हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। आपको खाली सेलेक्ट करना है, और व्हाट्सएप पे भेजना है तो व्हाट्सएप भेज दीजिए, ईमेल भेजना है ईमेल भेज दीजिए, डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड कर लीजिए। ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको मजेदार मिल जाएगा। तो जो जो लोग मेरे डिजिटल मार्केटिंग के सब्सक्राइबर हैं उनको तो सब कुछ यहीं के यहीं मिल जाएगा, और उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक ही जगह पे सब कुछ निकालना। सोशल कार्ड बना लीजिए, आपको छोटी सी कोई और सिस्टम चाहिए वो देख लीजिए,
ब्रोकरेज का कमीशन भेजना है तो वो देख लीजिए, है ना। सो दैट्स द वे थिंग वर्क्स। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल आज का जर्नी। सो अब वेब वर्जन की कहानी क्या है, जरा वो आप लोग को दिखा दूं। तो देखिए सीन कैसे खुल रहा है। अभी आपने देखा था हमें, अब आप लोगों को इमेजिन कर लो कि ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है आपका वेबसाइट है, इट इज योर वेबसाइट नेम। आप जो बोलोगे उस पर चला जाएगा। जब वेबसाइट आपका खुलेगा, जरा 3 स्कोप समझिए, बहुत बड़ा स्कोप है ये आपके बिजनेस में, बहुत बड़ी चेंज है। अगर आप लोग मान लो कहते हो कि ये है ईस्टर्न फाइनेंस, मान लो एग्जांपल, आप कहते हो अविनेश जी मुझे ऐसा वेबसाइट चाहिए और ऐसे वेबसाइट में पूरा टूल चाहिए मुझे स्कीम का डिटेल्स, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ये सब कुछ चाहिए। तो आप अभी क्या करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि कोई भी ऐसा साइट बनाता है तो ये सब एपीआई से आ रहे हैं ना, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, एक्सप्लोर ऑल फंड्स। तो ये आपने देखा अभी मेरे ऐप में ये सब था ऑलरेडी, हमने ये सब आपको सब कुछ दिखाया। तो अगर आपको चाहिए कि वो सब कुछ बाहर आ जाए, ध्यान से समझिएगा कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज इनसाइड द लॉगिन, अनदर इज आउटसाइड द लॉगिन। तो हम फिंसिस नियो जो आपको दिखाने जा रहे हैं, इसके दोनों वर्जन हैं। एक है ऑल इनसाइड लॉगिन और एक है इनसाइड प्लस आउटसाइड लॉगिन। इनसाइड प्लस आउटसाइड लॉगिन थोड़ा महंगा है, महंगा मतलब ये वाली चीज की डिजाइनिंग कॉस्ट लग जाएगी। ये मैं वेब दिखा रहा हूं, ऐप में नहीं। ऐप में तो एक ही लॉगिन होता है इनसाइड, वेब में इनसाइड लॉगिन और आउटसाइड लॉगिन होता है। किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही है तो प्लीज क्वेश्चन में लिखिएगा कि एक्सप्लेन मोर। बट अभी ऐसे समझिए कि जो कुछ भी मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूं, इसमें कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप मुझे कहें कि मेरे वेबसाइट का पार्ट बना दो। तो जो लोग ऐसा इच्छुक होंगे तो प्लीज हमें बताएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं, मुझे तो बस लॉगिन वाली स्क्रीन पे ये खुले, तो जो अभी आपका मौजूदा स्टाइल है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि क्या अंतर है फिंसिस में, क्या अंतर है फिंसिस 360 और इसमें। फिंसिस नियो में यही अंतर है कि नियो को दोनों तीनों तरह से यूज किया जा सकता है, जैसा चाहे वैसा फ्लेक्सिबल है। लेकिन फिंसिस 360 में क्या है कि आपको अपने वेबसाइट के एक बटन के थ्रू ही वो खुलता है, यहाँ पे सब कुछ फ्लेक्सिबल है। चलिए मान लेते हैं ये आपका यूआरएल है, जो यूआरएल हमने आपको बना के दिया आपके वेबसाइट पे, और इसको भी उसी तरह से खोल रहे हैं जैसे मैंने वो खोला था। तो ये वेब वर्जन है, वो आपका ऐप वर्जन था। क्या अंतर है दोनों में, थोड़ा थोड़ा देखते हैं तो आपको समझ आएगा। तो यहां तक तो सब कुछ सेम है। यहाँ भी क्लाइंट लॉगिन भी है, एडवाइजर लॉगिन भी है, दोनों है। यहाँ भी हम वही करने जा रहे हैं, हम एडमिन लॉगिन करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड वही है। एंट्री के बाद ये चेंज हो जाता है क्योंकि ये पूरा वेबसाइट है, वो था एप्लीकेशन। तो जब ये वेबसाइट खुलता है तो थोड़ा इसका लुक्स अलग है। अब देखिए यही वेबसाइट अगर आप बोलेंगे कि मुझे ऐसे सजा दो, ऐसे सजा दो, तो ये जो पार्ट है, ये जो मेनू है, चीजें हैं, वो ऐसी डिजाइन हो जाएगी। ये इसको कस्टमाइजेशन कहेंगे। तो सबसे बड़ा जो दुनिया खुला आपके लिए कि आप हमारे फिंसिस नियो के वेब वर्जन को देख के अपना वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो। तो हम इसमें से बहुत सारे कॉलम है जो प्री लॉगिन खोल देंगे। प्री लॉगिन मतलब लॉगिन के पहले, जैसे कैलकुलेटर्स प्री लॉगिन खुलेगा, फंड स्क्रीनर प्री लॉगिन खुलेगा। अभी पहले आप इसको देखें कि ये कैसा है। तो जैसे आप ऐप देख रहे थे, डैशबोर्ड कुछ कुछ वैसा ही है लेकिन यहां भी उसी तरह से क्लाइंट है। जरा इसके क्लाइंट में चलते हैं। तो काफी सिमिलैरिटी रखी है चीजों में ताकि आपको बहुत आराम रहे देखने में। यहां भी उसी तरह से हमने मान लो एक क्लाइंट ढूंढा। तो जो इंटरफेस आप यहां देख रहे हैं वही इंटरफेस क्लाइंट की लॉगिन में क्लाइंट को दिखेगा। ये भी सेम उसी तरह है जैसे वहां पे आपका सिस्टम में था। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से स्कीम लोड करता है, स्कीम टाइप लोड करता है, आपके सारे डिटेल्स लोड करता है, आपको डैशबोर्ड पे ही सब कुछ दिखाता है। साथ में लेफ्ट में जब मजेदार बात देखिए, मेनू बदल गई है ना। अब ये क्लाइंट के लिए मेनू है, क्लाइंट का फंड स्क्रीनर है, क्लाइंट का रिव्यू है, क्लाइंट का रिपोर्ट्स है, क्लाइंट अपनी करंट होल्डिंग देख सकता है, क्लाइंट अपनी करंट एसआईपी देख सकता है। और सब चीज डाउनलोडेबल है बहुत अच्छे रिपोर्ट्स में। तो ये जो रिपोर्ट की ब्यूटी है, क्योंकि वेब की थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वेब से जो आप आउटपुट निकालोगे, जो आप पीडीएफ, ईमेल और व्हाट्सएप करोगे, तो वो थोड़ी डिफरेंट बन जाएगी। तो इस तरह की थोड़ी अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बन जाती हैं। इसमें भी हम काफी अभी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, लोगों के फीडबैक के हिसाब से इसका डिजाइन भी चेंज कर रहे हैं।
तो ये एक अच्छी बात है। हर रिपोर्ट का एक ही पैटर्न है। अब जैसे मान लो आप SIP रिपोर्ट निकालते हो तो SIP रिपोर्ट का भी सेम पैटर्न है। और क्लाइंट यहाँ अपना कैश भी चढ़ा सकता है, खुद भी, आप भी उसका कैश चढ़ा सकते हो। रिस्क प्रोफाइल है, ट्रेडिंग अकाउंट है। तो कुल मिला के ये क्लाइंट सेक्शन है। क्लाइंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक लिमिटेड दायरे में उसको चीजें दी गई हैं जिससे कि वो देखे। लेकिन रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वहां इंपॉर्टेंट था, यहाँ रिव्यू रिपोर्ट उसको दिखेगी कि आपकी कौन सी रिव्यू है। फंड स्क्रीनर वैसे ही है जैसे पहले था, जो वहां पे था ऐप के अंदर, यहाँ भी उसी तरह फंड की सर्च रिपोर्ट मिलेगी। इधर जो मेन एडमिन में जब आएंगे, जब आप क्लाइंट से बाहर आके आएंगे, तो यहाँ भी चैनल, बिजनेस MIS, कई सारा MIS है। मान लो AUM रिपोर्ट है, तो AUM रिपोर्ट का भी उसी तरह क्लासिफिकेशन अच्छा है, बेटर फॉर्मेट है देखने में। तो फिंसिस 360 के जैसे ही है जो आप लोग अभी देखते थे, बस थोड़ा बहुत वो डिफरेंशियल ऑफ प्रेजेंटेशन ही है। और अकॉर्डिंगली आप जैसे अब देखिए बिजनेस MIS दिख रहा है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर वाइज है, स्कीम वाइज है, डिटेल वाइज है ना। ब्रोकरेज इसमें भी अलग है, कैलकुलेटर्स इसमें भी बतेरे हैं, DDQ वर्कफ्लो इसका भी वैसे ही है, डिजिटल मार्केटिंग, रजिस्टर फॉर वोल्ट मनी, एक वोल्ट मनी का यहाँ के रजिस्ट्रेशन दे रखा है ऑनलाइन, किसी को अगर वोल्ट मनी पे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकता है। अभी हम इसी तरह कोई आदमी और भी बोलेगा कि मैं मिरई का लैस लेना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 2 मिनट के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं और आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन उनके साथ हो जाएगा और आप पार्टनर बन जाएंगे। और यहाँ पे आपके हर स्कीम के आगे में लैस चालू हो जाएगा। टास्क एंड अलर्ट उसी तरह से है, फिक्स वही है, सब कुछ वैसे ही है जैसे वहां पे था, है ना। बस लुक्स है, वेब पे आ गया। तो जिनको लगता है कि ये मुझे जरूरत है वो भी ले लेंगे, इसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। जो लोग फिंसिस नियो लेंगे उनको फिंसिस का ये वेब वर्जन मिल ही जाएगा, तो दैट इज बाय डिफॉल्ट मिलेगा, तो आपको अलग से इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। बस ओनली अंतर है कि आपको कस्टमाइज अगर करानी, इससे वेबसाइट, ये मैंने क्यों खोला, मैंने इसलिए खाली खोला, वरना तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना, फिंसिस न्यू ऐप से ही आपकी दुनिया चल रही थी। ये मैंने सिर्फ इसलिए खोला कि इसका मजा तब है जब आप कोई अट्रैक्टिव वेबसाइट बनवाओ। तो अगर जब ये कॉस्ट आप देने को तैयार होगे कि ठीक है भाई अवनीश भाई, मेरे को ये वाले स्टाइल पे और इस तरह की रिपोर्ट्स के साथ खुले में बना दो, खुले में का मतलब है विदाउट लॉगिन सब बना दो, जो लॉगिन के वाली चीजें हैं उसको छुपा दो लॉगिन के अंदर, बट मुझे वेबसाइट पे ही सब आ जाए, सब ऊपर ऊपर आ जाए, तो हम बना सकते हैं। दैट इज द कस्टमाइज्ड डिजाइन। वो कोटेशन जिसको लेनी है वो हमसे मांगे, ठीक है। तो नियो के एक्सपेंस तो देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, अभी जिनके भी सवाल उस बात से हैं। नियो का 2 कॉस्ट है, एक है उसका अपफ्रंट कॉस्ट जो कि 30,000 रुपीज है, और दूसरा है उसका एनुअल कॉस्ट। एनुअल कॉस्ट के बारे में आप लोग को बता दूं कि सिंपल है। एनुअल कॉस्ट अगर किसी का 50,000 से ज्यादा मेरे यहाँ बिलिंग है, मतलब कोई मुझे साल के 50,000 से ज्यादा दे रहा है, 1 रुपया भी ज्यादा दे रहा है, तो उसका कोई एनुअल कॉस्ट में बदलाव नहीं आएगा नियो खरीदने से। लेकिन जो लोग 50,000 के नीचे की बिलिंग कर रहे हैं उनका बदलाव आएगा। वो उनका बदलाव ये आएगा कि नियो खरीदते ही उनके टोटल बिल में 10,000 रुपए जुड़ जाएगा, 10,000 रुपए सालाना जुड़ जाएगा। तो तो ये जो टेक्निकल बातें हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड, वो प्लीज आप अपने टीम से बात करेंगे, समझा दी जाएगी। कुल मिला के पैसे के मामले में आप सबसे ज्यादा कौन, सब आप लोग पैसे मैनेज करते हो तो आपसे ज्यादा कौन जानेगा ये बात कि हर चीज रिलेटेड है टुवर्ड्स द वर्क। काम क्या है उसके हिसाब से पैसे हैं। जैसे कि हमारा API फ्री है, क्योंकि आप जहां चाहो ले जाओ, जहां चाहो यूज करो। आप लोगों को शायद पता नहीं है, जो लोग मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है, दुनिया भर के अच्छे अच्छे बैंक भी, इवन दुबई, ओमान, इंडिया, बहुत सारे लोग हैं जो हमारा API यूज करते हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये फिंसिस के API पे चलता है, क्योंकि वो बिजनेस सीक्रेट है या उनको नहीं डिस्क्लोज करना है। तो बहुत सारे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी हमारा API यूज करते हैं। तो इसलिए फिंसिस API एक बहुत पावरफुल टूल है जिसमें आपको कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं दिखाना पड़ता कि कहां से है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया कर रही है। तो सॉफ्टवेयर तो जो हम बनाते हैं हम भी उसी API का इस्तेमाल करके बनाते हैं, आपके लिए अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग को हमसे ज्यादा नॉलेज है वो सोचते हैं कि मैं बेटर बना सकता हूं, वो हमारा API यूज करते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि कॉस्ट में हम इंडिया में लोएस्ट हैं। इस समय कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसी नहीं होगी जो आपके सर्वर पे, आपके नाम से, आपके API के अंदर, आपके गूगल शीट में
लॉग बनाने का पूरा एपीआई लगा दे और मात्र इतना छोटा सा रकम आपसे प्राप्त करे। लोग इसके 5-5 लाख चार्ज कर रहे हैं मार्केट में। मैं सर्वे करता रहता हूं, मैं कोई इसमें झूठ सच की बात नहीं है, आप लोग सब फैमिली हो, चेक करके देख लो। कोई भी आपको 75,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे कोट करते हैं, उस कम में कोई नहीं करता। तो लेकिन हम ये मानते हैं कि जो चीज कॉमन है उसकी कॉस्ट कम होगी, जो एक्सक्लूसिव है उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए मुझे अलग से एक ही ग्राहक से पैसे लेने हैं। जो मुझे 100 ग्राहक से लेने हैं मैं उसमें कम पैसे चार्ज करूंगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आपको कुछ अच्छा आइडिया आपके पास है, कोई बढ़िया रेफरेंस है, आप चाहते हो उसे कन्वर्ट कराना, तो करवाइए, पैसे दीजिए। 4-5 लाख रुपए अब छोटी रकम है आज आईटी के लिए। तो कोई आदमी अगर 5 लाख रुपए भी आज खर्च नहीं करने की सोचेगा तो ग्रो जीरो द एंड मनी नहीं बनने की सोचो, फिर वो सपना छोड़ दो। आपको सपना अपना देखने का पहला सिंपल औकात आज नाप लेनी है। 5 लाख के नीचे खर्चा करने वाले हो तो आप कॉमन सपने देखो जो सब देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव सपना देखना है तो मिनिमम, पहले यही चीज 25 लाख में हुआ करती थी, 30 लाख में। एआई आने से आज एआई का जमाना आ गया, तो आप लोग को पता ही है कि ये सस्ता हो गया, चीपर हो गया और जल्दी हो गया। एआई से चीपर से ज्यादा है जल्दी। पहले 6 महीना, 1 साल, 2 साल लग जाता था एक चीज को होने में, अब ये 10 दिन और 15 दिन की कहानी है। आपने कुछ सोचा, डेवलपर को बताया, डेवलपर ने एआई का इस्तेमाल किया, डेटा अंदर डाला, एपीआई इस्तेमाल किया और चीजें सामने आ गई। तो चलिए आज का सेशन को यहाँ पे हम खत्म करते हैं और गुड बाय। वापस हम कनेक्ट होते रहेंगे जल्दी जल्दी। आप लोग जो डिसीजन लेते जाएंगे, आइडियाज देते जाएंगे। हमारा एकलौता ईमेल है admin@armfintech। कोई भी अच्छा आइडिया या कॉपी मिले, किसी रिपोर्ट की कहीं से आपको कोई पिक्चर मिले, स्क्रीनशॉट खींचिए, फट से डाल दीजिए। हम इन सब इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। कुछ लोग मुझे दे चुके हैं ऑलरेडी, उनका भी मैं डालता जा रहा हूँ, जैसे टैक्सेशन पे, कैपिटल गेन पे। बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग डिटेल्स दे रहे हैं, मैं सबको इसके अंदर डालता जा रहा हूँ। तो ठीक है, तो मैं इस इधर रोक रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू।